ग्रामीण संसार देखने वाले सारे दर्शकों सुभाष उमरा की राम राम। भाई आज हम हांसी के अंदर बैठे हैं और जो हमारे सामने जो मेहमान बैठे हैं, हमारे जो शख्स जो आपके सामने बैठे हैं, वैसे तो हम इनका कोई मतलब परिचय के मोहताज नहीं है। इनके जो चाहने वाले हैं वो बहुत सारे हैं और बाकी आपको हम इंट्रोडक्शन करवाएंगे। बहुत सारी बातें हैं जो हमारे जो युवा साथी हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं जानते, क्योंकि उनको उन चीज़ों का पता ही नहीं है। बाकी जो रही हुई बात है, जो हमारे बहुत सारे बुजुर्ग हैं उनसे भी हम कोई मतलब नॉलेज लेना चाहें तो वो भी हमको मतलब मिल नहीं पाती। आज हम बात करेंगे यूपी से जी। हाँ, उत्तर प्रदेश की हम जो खाप है और जो तपे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। बलराज सिंह मलिक जी हमारे साथ में हैं। सबसे पहले तो जी ग्रामीण संसार चैनल में आपका स्वागत है। सब दर्शकों को सबको नमस्कार भाई। सर आज हम मतलब उत्तर प्रदेश की जो लेके चले हैं, जिस तरह खाप हैं तपे हैं, उनके बारे में कहाँ से शुरुआत करोगे और कितना तक लेके जाओगे आज इस वीडियो के माध्यम से? भाई ऐसा है कि गंगा जमुना का जो इलाका है जी, हरियाणा की तरह वहाँ इनको खाप ही बोला जाता है जी। और हमारे एक दादा के औलाद यूपी चले गए और बाकी जो आदन मतलब यहाँ बच गए। ये गोत्र जो आदन मतलब यहीं से गए हुए हैं सब जी। और बाकी जो इलाका है दूसरी तरफ का उत्तर प्रदेश का, जो बल्लभगढ़ से शुरू होकर आगे मथुरा तक चले गए, हम आगरा तक चले गए और फिर जो आदन बुलंदशहर आ गए, हाथरस आ गए, अलीगढ़ आ गए जी। या फिर जो आदन अपना गाजियाबाद, नोएडा वगैरह, ये जो इलाका है जी, ये ब्रज का क्षेत्र पड़ता है जी। और ये जो साथी हैं वो ब्रज वाले अलग हैं और ये हमारे वाले जो इधर से गए हुए हैं हमारे में से जी। यहाँ पश्चिमी यूपी में लगभग जो आदन खापों की परंपरा है। और खाप जो आदन किसी एक जाति की या धर्म से या एक गोत्र से संबंधित नहीं है। हाँ, ये मुझे कोई भी खाप जो आदन है एक गोत्र की नहीं मिली जी। और सर्व जाति सर्व खाप जो आदन मतलब ये हम बोल के चलते हैं इसको जी। और मान के चलते हैं कि खाप सबके साझे की चीज होती है जी। इसमें कहीं जाति आड़े नहीं आती, कोई मजहब धर्म जो आदन वो आड़े नहीं आता। सब धर्म के, सब जाति के, सब बिरादरी के लोग इसमें गरीब अमीर सब शामिल होते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में जी एक मतलब शंका सी रहा है भाई खाप खाप का, बहुत सारे लोगों को तो ये नहीं पता भाई खाप होती क्या है। खाप का जो शब्द है खा और आप, ये होता है जो आदन मतलब है आकाश की तरह ऊंचा जी और जल की तरह पवित्र जी। एक पारदर्शी चीज होती है जो आदन मतलब है, इसमें पारदर्शिता होती है जी। इसमें झूठ नहीं होती, जो आदन झूठ नहीं चलते जी। हाँ, ये एक सच्चाई के ऊपर जो आदन निर्भर जो आदन ये एक संगठन है जो बहुत प्राचीन काल से अपने सामाजिक नियमों को, सामाजिक जो आदन अपने ताने बाने को लेके चलने वाली जो आदन परंपरा जो सदियों से चली आ रही है जी। आपने एक जानकारी और दे दिया कि जो हमारे सामने बलराज सिंह मलिक जो बैठे हैं, इनकी याददाश्त शक्ति की जगह अगर हम बात कराने तो ये मानो पूरे हरियाणा के अंदर जो हमारी खाप तपे हैं या फिर और कोई हमारी जो नॉलेज है जो हमारे जीवन में काम आने वाली हैं, उनके एक मारथी का नाम तो मतलब हमें इस चीज़ का कोई संकोच नहीं है कि भाई इनने इतनी यादगारी भगवान ने दे रखी है। पहले तो हम ये शुभकामनाएं हैं हमारी कि इतनी यादगारी दे रखी हैं और कैसे याद रखते हैं। रही बात दूसरी, और मेहनत भी इतनी करें इनके ऊपर है कि हमारी जो परंपरा चली हुए हैं खाप की है, तपिया की है या और कोई सामाजिक है, उनको ऊपर बहुत सारे मतलब काम ये करने लग रहे हैं। तो आज कौन सी जगह से शुरुआत करो सर? ऐसा है भाई, खापों का तो हमें जबानी भी पता है, पंच प्रधानों को भी जानते हैं लगभग, क्योंकि ये सर्वे खुद जो आदन में जा के करके ले आया था 10-10 दिन 15-15 दिन। तो ये जो हम पत्रिका निकालते थे पहले एक जी, उस पत्रिका में जो आदन गाँव के याद तो मुश्किल हो जाते हैं इतने याद रखने, वो हम जो आदन इसमें पत्रिका में देख के आपको बताएंगे।
तो अपने उत्तर प्रदेश से शुरू कर दो ये जी। उत्तर प्रदेश में द्वादन हमारी नज़र में सबसे पहले आई खेकड़ा चौबीसी। खेकड़ा चौबीसी, हाँ, ये दिल्ली और द्वादन मतलब उत्तर प्रदेश के बॉर्डर का गांव है खेकड़ा। खेकड़ा और खेकड़ा कस्बा है एक टाइप का। तो वहाँ हमें द्वादन जो जानकारी मिली, इसमें द्वादन चौधरी होते थे जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह, हाँ, जिस टाइम में गया इस खाप के जी। और खाप का नाम है खेकड़ा चौबीसी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अब मैं इसके गांव पढ़ देता हूँ, वैसे तो इतने गांव के नाम याद रखने मुश्किल हो जाते हैं चीजें। तो पहला गांव आ जाता है खेकड़ा, खेकड़ा, दूसरा आ जाता है साकरोद जी। हाँ, ये धामा गोद के गांव होते हैं जी। मऊ भी धामा आ जाता है, काठा भी धामा आ जाता है, और बहड़ा नहीं, हाँ बहड़ा, हाँ बहड़ा, हाँ बहड़ा ये भी धामा में आ जाता है। फिर इसके आगे गांव आ जाते हैं खाप के द्वादन, जो अलग से हमने सर्वे कर रखे हैं उनके गोत्रों के जी। उसमें फिर द्वादन छठा गांव आ जाता है इस खाप का बंदपुर। बंदपुर, हाँ, फिर नगला बाढ़ी जी। फिर फिरोजपुर, फिर नौराजपुर जी। फिर मुबारकपुर, फिर बड़ा गांव, फिर सुनेड़ा, फिर मंसूरपुर, फिर डिकोला, फिर लिसोड़ा, फिर पोना, फिर सहानपुर, फिर गद्दा खद्दा, खद्दा, हाँ, फिर हिसावदा, जी। फिर सुरूरपुर, फिर खेड़ा, अटाना, सनौली, चंदनहेड़ी, जी। सिलाना, और एक है नगला। नगला, हाँ, ये 25 गांवों के चौधरी होते हैं द्वादन मतलब चौधरी जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह, हाँ मतलब जी। उस टाइम पे जिस टाइम पे आपने हाँ, मैं गया था सर्वे कर। सर्वे करा था उस टाइम पे। हाँ, फिर आ जाती है जी लाकियान। लाकियान, लाकियान में चौधरी वीरेंद्र सिंह होते थे उस टाइम। जी। तो इसके गांव आगे जी अपने द्वादन बढीना कला, जी। साला खेड़ा, तितावी, अलीपुर कला, धनुपुर, ये बिजनौर में पड़ेगा इनका। जी। फिर आ जाती है जी ऐतिहासिक खाप छपरौली चौबीसी। छपरौली चौबीसी, हाँ, इसके प्रधान होते थे चौधरी सुभाष खोकर। जी। बहुत बुद्धिजीवी और जमींदार आदमी हैं। उन्होंने मुझे जानकारी दी कि छपरौली जी। खोकर में पड़ती है ये, और हलालपुर, बदरखा, मुकुंदपुर, तिलवाड़ा और रठौरा और कांकोर, वो ऊपरले सारे खोखर के ही हैं गाँव ये। नीचे आ गया फिर कांकोर कला, जी। सरवा गोत का आ गया, सरवा गोत। फिर कांकोर खुर्द, फिर आ गया जी बछोड़ जिसमें चौहान होते हैं, फिर आ गया हेवर, इसमें उर्दू होते हैं, और फिर सबगा, ये पवार और सरवा होते हैं इसमें। जी। फिर नंगला आ गया, ये मान है, मान गोत आ ये गया। मिले जुले गोत की खाप है ये। अच्छा, मतलब हाँ। कई गोत है इसमें। हाँ, नाम तो इसका छपरौली चौबीसी, इसमें द्वादन कई गोत्र की भाईचारे की खाप है ये। जी। तो सबगा आ गया पवार और सरोवा, नंगला आ गया मान का, जी। सनौली आ गई मान और पुनिया, नागल में दून, कुरड़ी फिर दून, जी। लूम में चौहान, शेरपुर सरोवा, लोहारा सरोवा, काफी ऐतिहासिक क्षेत्र है ये। जी। चंदनहेड़ी मलिक, ये मिले जुले गोतों के खाप है। सिलाना मलिक, टांडा मलिक, जागोस पवार, मांडी पवार, बोड़ा गुजरों का गांव है। जी। और 25 में आ गया 24, ये चौबली, चौबली, 25 नंबर चौबली आ गया। और फिर एक गांव और आ गया इसमें 26 है सोठी। हाँ, सोठी गाँव है। हाँ, इसमें 26 गांव का समूह है द्वादन मतलब है। और इसमें चौधरी हैं चौधरी सुभाष खोकर। सुभाष खोकर, हाँ, मेरे मित्र हैं, काफी सुलझे हुए आदमी, इन्होंने काफी जानकारी दी। सर ये जो आप जानकारी जो आपने हाँ जुटा जी। रखी है, हाँ जी। तो आपको कब से ये मन में आई कि भाई मतलब अपन ये जानकारी अपन अपने परिवार के साथ साझा करनी चाहिए और अपने पास भी होनी चाहिए? देखो भाई, जब द्वादन मतलब खापों के बारे में लोगों को द्वादन एक भ्रम पैदा किया जाने लगा इनके जी, कि भाई खाप द्वादन मतलब तालिबानी फरमान जारी करती हैं, तुगली की फरमान जारी करती हैं, ये चीज़ है वो चीज़ है। तो इस चीज़ से हमें बड़ी बेचैनी हुई जी। कि भाई हम जैसे हैं वैसे द्वादन नहीं बताया जा रहा है, ये तो द्वादन हमें दूसरे रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। तो ये कई साल पहले की बातें हैं। द्वादन मैं यहाँ से घर से 10-10, 15-15 दिन द्वादन 10-15 जोड़ी कपड़े लेके, तम्बाकू लेके, अपनी गाड़ी लेकर वहाँ द्वादन सर्वे खुद जाके करके ले आऊँ मैं। जी। हाँ, मतलब ये बहुत कई साल सारी मेहनत पहले हुई इस चीज में। हाँ, कई साल पहले का सर्वे है ये। तो जहाँ तक भी अपने खापों की परंपरा है, मैं स्वयं जाके द्वादन, मेरे पास समय था और मैं जाके खुद सर्वे करके ले आया था। जी। शुरुआत में जो
मतलब खाप थी जो शुरू हुई थी उस टाइम पे, उसके बाद बड़ी भी होंगी फिर खाप? नहीं, खापें तो अब भी बनती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। द्वादन कई खापें तो ऐतिहासिक खापें हैं। जिस तरह उत्तर प्रदेश में जाओगे, जो मैं आपको पढ़ रहा हूँ, यहाँ तो जिस टाइम का द्वादन मतलब ये क्षेत्र था राजशाही के बाद में जी, जब तोमरों का राज गया, उसके बाद में हमने द्वादन वहाँ खाप बना ली। तोमर दिल्ली पे राज कर गए। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम द्वादन बड़ी ऐतिहासिक खापें होती थी। ये देश खाप वगैरह, बालियान खाप द्वादन है, जिसका हेडक्वार्टर सर्व जाति सर्व खाप का हेडक्वार्टर शोरम में है, वो भी उत्तर प्रदेश में ही है। अच्छा। तो मुजफ्फरनगर जिला और मेरठ जिला द्वादन बड़े जिले होते थे, अब तो इनमें से कई जिले बना दिए। तो वहाँ से द्वादन मतलब इस चीज़ की हमारे हरियाणा से भी ज़्यादा जागृति मानता हूँ मैं। अच्छा। कि बादशाही टाइम में भी द्वादन वहाँ के दस्तावेज आज तक भी मौजूद हैं कि इब्राहिम लोधी ने भी द्वादन जब बाबर से लड़ाई लड़ी द्वादन 1526 में, तब हमारी खापों से सहायता मांगी थी। अच्छा। और इसके बाद में सन 1761 में द्वादन पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। हाँ, तीसरी पानीपत, उसमें भी द्वादन हमारी खापों के ये दस्तावेज उपलब्ध हैं। अच्छा। ये सुरक्षित रखे हैं चौधरी कबूल सिंह के घर पे शोरम गांव में। जो हमारे खापों के मंत्री होते थे वो खानदान जी। और आज भी उसी खानदान के पास हमारा द्वादन मतलब है चौधर का हेडक्वार्टर कहो उसको द्वादन, जिस तरह हमारा खापों का और मुख्यालय द्वादन मतलब है शोरम गांव में ही है, जो मतलब उस काम में सुरक्षित रख हाँ सुरक्षित रख रखे। कैसे रखा द्वादन मतलब बारिश से, मीह से या और वातावरण से बचा के कोई उन लोगों ने कैसे रखे है। वहाँ रिसर्चर जाते रहते हैं, जो बच्चे द्वादन ये अपना करते हैं PhD वगैरह और चीज वगैरह काफी जाते रहते हैं। अच्छा। हाँ, आज तक भी मैं खुद गया हूँ द्वादन, मैंने भी देखा है वहाँ। तो फिर आ गया जी कालखंडे। कालखंडे, हाँ, इस खाप के द्वादन चौधरी संजय सिंह। चौधरी संजय सिंह, हाँ जी। और इसके गांव आगे जी लीलोन जी और खेड़ी करमू। हाँ जी। जटराना गोत का गांव है, जहाँ द्वादन मतलब बहुत तगड़ा आंदोलन हुआ था और 2 किसान मारे गए थे शुरू में जी। टिकैत साहब वहीं से चले थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो 2, एक मुसलमान किसान था, एक हिंदू किसान था जी। और वो पुलिस की गोली से द्वादन मतलब शहीद हो गए थे। तो वहाँ से हमारे किसानों की एकजुटता बनी है, टिकैत साहब के नेतृत्व में चलने लग गई है। हाँ, तो जी खेड़ी करमू वो गांव है, ऐतिहासिक गांव जी। फिर आ जाता है जी गांव समालखा। समालखा ये हाँ, एक हरियाणा में भी है कस्बा। ये अलग है, ये अपने में से ज्यादा नाम मिलते हैं उनके जी। समालखा और फिर बनत आ जाता है गांव जटराना का जी। और फिर टिडोली। हाँ, ये 5 गांव के चौधरी हैं। 5 गांव के। हाँ, फिर आ जाओ जी बूढ़ियान खाप जावला। जावला, हाँ जावला भी बोलते हैं इसको। खाप का नाम है बूढ़ियान। बूढ़ियान, हाँ, मतलब ये शायद गोत होगा द्वादन जावला। जावला शायद, हाँ। हाँ, फिर वो आगे इसके चौधरी जसवीर सिंह। चौधरी जसवीर सिंह जो तत्कालीन टाइम में प्रधान थे जी। तो भविष्य जी, हाँ, ताहिरपुर भी बोलते हैं इसको। हाँ जी। पहला गांव है। फिर डांगरोल जी। फिर उर्मलपुर, खानपुर, बुटराडा, कांसोपुर जी, ननेड़ा, बेलडा और फिर द्वादन सैदपुरा, माखन नगर और लोम जी। ये ऐतिहासिक गांव द्वादन मतलब इसमें पड़ते हैं। द्वादन 11-12 गांव जी। हाँ, इसका नाम है बूढ़ियान खाप। जावला गोत्र से गोत्र पे जो ज्यादा गोत्र का प्रभाव जिसमें हो जाता है इलाके में, उसमें गोत्र के नाम पे भी बोल देते हैं खाप को। हाँ हाँ, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर आगे देशवाल खाप। देशवाल, हाँ, ये तो कुछ अलग सा नाम था। इसको तपाई मानो द्वादन मतलब देशवाल तो हरियाणा में भी, वहाँ भी द्वादन मतलब काफी बड़ा और प्राचीन गोत है ये जी। ये महाभारत कालीन गोत है। अच्छा जी। देशवाल अपने यहाँ भी रोहतक भी द्वादन उसी टाइम का था जी, जिसको खोखरा कोट बोलते थे। और इसके साथ में लाडोत गांव है हरियाणा में द्वादन, लाडोत भैयापुर जी, गुरुकुल भी है वहाँ। तो ये ऐतिहासिक गांव द्वादन महाभारत कालीन गांव है, जिस तरह अपने रामराय वगैरह, पिंडारा वगैरह, हाँ, या पेवा वगैरह, करनाल वगैरह, जिस तरह ऐतिहासिक गांव है जी। तो इसमें देशवाल के वैसे खाप कह होते हैं, हम तो तपा बोलेंगे इसको जी। तो इसमें द्वादन गांव आ जाते हैं जी सिया जुड्डी जी। देशवाल काफी प्राचीन और बड़ा गोत्र है, जो तकरीबन डिस्ट्रिक्ट में द्वादन देशवालियों में पाया जाता है जी। कदीमी में बागड़ का गोत का मई है। अच्छा जी। शिया जुड्डी और वधैव, कसेरवा खुर्द, कसेरवा कला और टिटोली जी, ये यहाँ 5 गांव नजर आए द्वादन मतलब देशवाल के। बाकी ये तपा मानो इसको होता है खाप को जी। आगे फिर द्वादन मतलब तकरीबन जिलों के अंदर द्वादन देशवाल आगे आएंगे, हम उसका उल्लेख करते रहेंगे जी। फिर आगे जी
उज्जवल खाप। उज्जवल। हाँ, वहाँ उत्तर प्रदेश में इनको खाप ही बोलते हैं। चाहे खाप मान सम्मान की दृष्टि से चाहे कोई छोटी है चाहे कोई बड़ी है, इज्जत हैसियत के हिसाब से हम उनका और भी ज़्यादा सम्मान करते हैं। हाँ, छोटों से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो जी फिर आगे जो आदन उज्जवल आ गई। हाँ, उज्जवल। उज्जवल खाप में आगे जी मऊ कला जी, मऊ खुर्द, सिरसलगढ़ जी, हजूराबाद, बढ़ी जी, और मतानत नगर, मतानत, नंदपुरा और नंगला चिड़ीमार जी, और जी कलसापुरी और मुकीमपुरा। हाँ, ये उज्जवल खाप आ गई। उज्जवल खाप। हाँ जी। फिर आगे जी चौहान पचगामा जी, इसके चौधरी होते हैं जो आदन विवेक। विवेक। हाँ, विवेक नया सा नाम आया जी। हाँ, नया सा लड़का है जी। और मेरा मिलने वाला है। अच्छा। हाँ, तो इसका नाम है जी पहला गांव रमाला जी, दूसरा गांव किरथल जी, और तीसरा गांव आ गया तुगाना। यहाँ एक लेखक भी हुए द्वादन, बहुत बढ़िया द्वादन तुगाना गांव से। कौन थे जी? उसका शुभ नाम मेरे ध्यान नहीं। अपने कुरुक्षेत्र धर्मशाला पे किताब लिखी थी उन्होंने। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर आ जाता है जी लूम जी, और फिर असारा। जी, इसमें मात्र 5 गांव हैं। 5 गांव। फिर आ जाए नैन। नैन। ये सब अपने में से गए हुए हैं यहाँ से। हाँ, अपने भी नैन खाप बहुत बड़ी। हाँ बिल्कुल है। तो पहला गांव नैन में आ गया शहरपुर जी, और लदवाड़ी जी, और नौरोजपुर और बागपुर और गाधी और सोटा। हाँ, फिर ऐतिहासिक खाप आगे जी खाप बत्तीसा भैंसवाल। भैंसवाल गांव है वहाँ। भैंसवाल गांव अपने भी। हाँ, अपने भी नाम मिलते हैं। खरड़ भी हो गया, ये और नाम हो गया अपने दादन यहाँ मिलते हैं। मास्टर जो थे वो भैंसवाल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये नाम यहीं से गए हुए हैं ये सब। पश्चिमी यूपी में जो गंगा जमुना की तरफ गए हैं ना, वो सब हरियाणा की तरफ से, पंजाब की तरफ से गए हैं जी। तो जी इसमें खाप काफी ऐतिहासिक खाप है ये। इसका नाम है जी खाप बत्तीसा जी। शायद उस टाइम में 32 ही गांव रहे होंगे। अब तो इसमें 34 गांव के चौधर है। अच्छा। हाँ, तो इसमें द्वादन मतलब तो बड़ी खाप है। हाँ, बड़ी खाप है। इसमें द्वादन 6 तपे हैं जी। और पहले इसके चौधरी होते हैं चौधरी उदयवीर सिंह। अच्छा जी। हाँ, चौधरी उदयवीर सिंह। और इनकी प्रधानता में गांव आ गया सिलावर जी, कैल, पिंडोरा जी, पिंडोरा बाद में ताना, मालंडी जी, ऊन जी, और फिर भैंसवाल आ गया। पवार का गांव है ये। पवार। हाँ, पवार बहुत बड़ा, भारत के बड़े गोतों में से गोत है जी। गोरनी आगे, फिर नैन और बहनीवाल इसमें। अच्छा। और फिर दुलेंडा। दुलेंडा। हाँ, महरमपुर भी बोलते हैं इसको जी। और सिलावर, ये अपनी तरफ के गए हुए गोत हैं। इसमें तराड़, काली रावण वगैरह। और फिर धनेना जी, ये भी पवार का आ गया। जंधेड़ी ये पवार और तोमर दोनों। मादलपुर पवार, उस्मानपुर मलिक और पवार जी। फिर कैल, फिर खेड़ा गदाई, फिर रामझड़, ये दलाल का गांव आ गया जी। ये उन्होंने गोत लिखवा दिए तो मैं गोत बोल रहा हूँ, वरना गोत का सर्वे अलग से कर रखा है हमने उत्तर प्रदेश का। मतलब जितना उत्तर प्रदेश का वो अलग से। हाँ, अलग से पूरे गोत्र का जितने भी द्वादन, जहाँ तक भी अपने उत्तर प्रदेश में जाके, हरियाणा में थे, दिल्ली में है, और अपने द्वादन इसमें क्या नाम है ये पड़ता है अभी पीछे हिमाचल प्रदेश। अच्छा। तो वहाँ तक के तो हम गोतों तक के भी, एक गांव में 10 गोत हैं तो 10 का ही उल्लेख आएगा इसमें। अच्छा जी। हाँ, ये तो मैं उन्होंने लिखवा दिए तो बोल रहा हूँ। रामझड़ दलाल का गांव आ गया जी। हरिपुर तोमर में आ गया जी। फिर गड्ढा पुख्ता और फिर पेलखा, शेवरान और दैया। हाँ, शौरान और दैया, पुरमाफी सरोवा जी। ताना में खेवाल जी। मालेंडी में काली रामन सौरान, पीर खेड़ा खेवाल, लपराना खेवाल, खेवाल को खोवाल द्वादन, फिर तोमर और फिर दरगापुर जी, सरोवा, सिकंदरपुर, पहाड़ी माजरा। देखो कितने गोतों के मिली जुली खाप है ये जी। रंगाना है, लावत और गालान जी। फिर डिंडाली आ गया, फिर नौ नांगली आ गया पवार का ही जी। फिर बंजेड़ी देशवाल की, गागोर दलाल गणगस जी। फिर सांपला गांव आ गया वहाँ। सांपला हाँ भी है और वहाँ हाँ, वहाँ भी है जी। ऊन में दलाल और छिकारा आ गए जी। और फिर मुंडेट खादर में मंडान, नहीं ये मठान। हाँ ना, ये हाँ, मुंडेट खादर में हाँ, मठान, चांदा एड़ी, सरोवा और चौहान जी। जहांगीरपुर में नैन, नया गांव मराठी और नरवाल जी। पिंडोरा में काद्यान, फिर ये गांव आ जाता है आदरी। आदरी। हाँ, ये 34 गांव के चौधरी होते हैं, चौधरी उदयवीर सिंह। उदयवीर सिंह। हाँ, फिर ऐतिहासिक खाप आगे जी मुजफ्फरनगर में द्वादन जिले में बाल्याण। बाल्याण। हाँ, बाल्याण टिकैत साहब के गोत के
गाँव है ये जी। तो इसमें फिर जो आदन मतलब मैं भूल गया आपको, ये शुरू में जो आदन बताना भूल गया, इसके 6 तपे हैं। अच्छा, मतलब ये जो खाप बत्ती सा थी ना भैंसवाल, जी, हाँ, इसमें इसके 6 तपे 6 दे रखे तपे हैं। सिलावर, जी। कैल, हाँ। पिंडोरा, हाँ। ताना, हाँ। मलंडी हाँ। और ऊन। हाँ, ये पहले 6 तपे आ हाँ, गए। 6 तपे आ गए। इन तपों के ये 34 गांव बैठते हैं। हाँ, ये 34 गाँव आ गए। फिर जी बाल्याण आ गई। बाल्याण 84 बोले जाते थे। अच्छा हाँ, आज 84 इसमें नहीं बैठते जी। बाकी द्वादन है इसमें। द्वादन मतलब किसी टाइम में ऐतिहासिक खाप में 84 गांव की चौधर होती थी इसमें जी। ये तो फिर यूपी की सबसे बड़ी खाप होगी फिर ये? नहीं इससे भी बड़ी है? हाँ, इससे भी बड़ी है द्वादन मतलब ये खापें हैं। अच्छा हाँ, वैसे बड़ी खापों में है ये। जी। जिस तरह ऐतिहासिक खाप अपनी द्वादन मतलब तोमर आ गई, हाँ। बालियान आ गई और मलिक बावनी आ गई, या इसी ढंग से बत्तीसा आ गई, जी। ये बड़ी खापों में मानी जाती हैं उत्तर प्रदेश में। ये सारी 28-30 खाप तो हैं ही सारी इधर। हाँ हाँ ये अपने पश्चिमी यूपी में। जी। शोरम तपा आ गया जी, पहले 8 गांव का चौधरी है। अच्छा हाँ, बाल्याण खाप में शोरम जो गांव है हाँ वो 8 गांव का भी चौधरी है। जी। और सरो खाप द्वादन का भी चौधरी गांव द्वादन शोरम है। अच्छा बरवाड़ा 4 गांव का चौधरी है, ये तपे हैं इसके। जी। फिर कुटबा आ गया 12 गांव का चौधरी है। अच्छा और सोली वाले 7 गांव के चौधरी हैं। जी। और सिसौली फिर द्वादन मतलब 7.5 और सिसौली में फिर 2.5। ये एक गाँव अलग सी व्यवस्था तपों की होती है ये। अच्छा हाँ, सिसौली 7.5 का भी तपा है। अच्छा और सिसौली द्वादन 2.5 का तपा अलग है। अच्छा फिर इनके गांव ले लो अब। अच्छा अच्छा पहला गांव आ गया बनेड़ा, जी फिर आ गया बाजू, जी फिर मुंडेवर, फिर बोरा कला, बोरा खुर्द, जी जैतपुर, गढ़ी, जी अलावलपुर माजरा, जी खेड़ी सुंडियान, मोहम्मदपुर, चरौली, अटाली, जी साबटू, अडोली, माजरा सफरुद्दीन नगर, नन्ना खेड़ा, जी डिंडावली, मांठी, जी मुकुंदपुर, माजरा नरोत्तमपुर, किनौली, जी हरसौली, बरवाड़ा, जी काकड़ा, गढ़ी बहादुरपुर, जी दुलेड़ा, पुर बाल्याण, जी जीवना, जी तावली जी और जी सांबक खक क्या लिखने में थोड़ा फर्क रहेगा। अच्छा, गोयला, कसेरवा, जी रसूलपुर जाटान, जी शिकारपुर, खेरा खेड़ी, जी हरियाणा में लिखे आगे। अच्छा, मल्हाना, जी ये भी हरियाणा में ही है। अच्छा और जी फिर दादन ताजपुर, जी ये गांव भी हरियाणा में ही है। अच्छा और माजरी, जी ये दिल्ली में है। जी और फिर गढ़ी बिजनौर में पड़ती है गांव, फिर भोगीपुर जी और फिर भोपुर, जी ये बुलंदशहर में पड़ता है। जी तो इन्होंने 41 ही गांव लिखवाए हमारे को अच्छा बालियान के। जी हाँ, आगे आ जाओ जी। सबसे ऐतिहासिक खाप जो परंपरा से मानी जाती है, देश खाप। एक हाँ जो तपे हैं हाँ 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 और खाप है। हाँ जी, हाँ जी। तपे का मतलब बहुत सारे खाप युवा का तो पता ही नहीं खाप है। का छोटा रूप है। इसको उत्तर प्रदेश में उधर द्वादन मतलब थाम्बा भी बोलते हैं इसको। अच्छा हाँ, इधर अपनी तरफ तपा बोलते हैं हरियाणा की तरह। जी। तो जो मैंने परंपरा से आपके शुरुआत की है ना जी ये हमने शुरुआत की है द्वादन जो हरियाणा से मिलता जुलता परंपरा में कोई फर्क नहीं है इनका। अच्छा हाँ जी। और फिर द्वादन आप ब्रिज की तरफ चलेंगे तो वो दूसरी हो जाती है। अच्छा 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 जी, ये देश खाप आगे द्वादन सबसे ऐतिहासिक खाप और इज्जत हैसियत के हिसाब से हम द्वादन इनको मानते थे। अच्छा इसके प्रधान हैं चौधरी सुरेंद्र सिंह तोमर। जी ये सूर्यवंशी होते हैं द्वादन मतलब। तो इनके 8 तपे हैं जी देश खाप के। जी ये भी बड़ी खाप है। अच्छा बावली 16 गांव का चौधरी है। अच्छा बिजरोल 7.5 गांव का तपा है। जी हिलवाड़ी 5 गांव का तपा है। पट्टी मेहर बड़ौत, पट्टी बड़ौत में ही है ये पट्टी। हाँ, हाँ। वो 5 गांव के चौधरी हैं। बिराल किशनपुर ये 7 गांव का चौधरी है। फिर मलकपुर तपा 5 गांव का चौधरी है। जी। और बामडोली 7.5 गांव का तपा है। जी। और पट्टी चौधरान, बाकी जो रह गए ना वो एक पट्टी चौधरान भी है इसी में द्वादन मतलब जो मैंने बताया था ये पड़ती है इसमें बड़ौत में है। बड़ौत में हाँ जी। तो ये पट्टी आ गई। जी बाकी सारे गांव द्वादन मतलब तपा नंबर 8 में लगते हैं जितने बाकी बचेंगे जितने बचे पट्टी चौधरान में। जी हाँ, इस तपे के इस नहीं, तपे के। इन तपों के अलावा ठीक। उनका चौधरी द्वादन पट्टी चौधरान में है, उनकी द्वादन बड़ौत में। जी तो
ये गांव दादन मतलब है, इसके गांव ले आप पट्टी चौधरी बड़ौत, जी, पट्टी मेहर बड़ौत, पट्टी डिगाना, और ये पट्टी डिगाना बड़ौली, बड़ौली, हाँ, और लोइन, जी, बुआना, जी, बिजरोल, अंडबड़, जी, जोड़ी और सिरसली, खेड़ी जोड़ी, जी, अंगदपुर, बिजवाड़ा, पुट्ठी, जी, बामडौली, जीवाना, जीवानी, जी, दीवाना, जीवाना, जी, और छत्थरपुर, छतरपुर, और गुंगा खेड़ा, और जी फतेहपुर माजरा, जी, हैदरनगर, जटोली, ये खेड़ा होता था बेचिराग आजकल, अच्छा, वहाँ आबादी नहीं है, अच्छा, गांव होता था पहले। ये पहले फिर गाँव था। मलकपुर, ये भी एक खेड़ा होता था जो आजकल बेचिराग है, वहाँ कोई आबादी नहीं है। अच्छा, फिर अट्टा सिंडोली, जी, पहले ये गांव आबाद होते थे। अच्छा, अच्छा, पट्टी बालू, गोरड, गुडायन, ये हरियाणा वाले नाम है वहाँ, अच्छा, गुडेड़ी, बडई नंगला, हाँ, मखियारी, जी, पुसार, कंडेरा, जी, रहतना, बाड़गढ़ी, जी, बीगमा, किशनपुर, बिराल, काजमपुर खेड़ी, और जी फिर दादन मतलब आ गया सूप, और फिर आ गया बूढ़पुर, फिर खडाना, जी, फतेहपुर, बावली, महाबतपुर, रुस्तमपुर, बरवाला, बसोली, बड़े बड़े गांव ऐतिहासिक गांव हैं। अच्छा, लोधा, शिवाड़ी, टोडी ब्राह्मणा, और सिक्का, और दरीशपुर, अथवाला, जी, बिरिया खेड़ा, ज्यादातर तोमर ही हैं इसमें। दादन मतलब दूसरी खाप का शायद ही कोई गांव होगा। अच्छा, अच्छा, बिरिया खेड़ा, बाजितपुर, बाजितपुर के बाद में शिकोपुर, सादुल्लापुर, जी, बनकपुरा, जी, ये बिजनौर में पड़ गया इनका गांव। मनंगपुर बिजनौर में, वो आगे चले गए इन्हीं में से। अच्छा, 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 और फिर भवानी बिजनौर में, और तुमोगी ये भी बिजनौर में गए। बिजनौर जिला है बहुत बड़ा। अच्छा, अच्छा, हाँ, ये अपना दादन मतलब पड़ता है गंगा पार में। अच्छा, अच्छा, तुमोगी ये भी बिजनौर में, मुस्तफाबाद बिजनौर, पीपली भी बिजनौर में, और सैमपुरा बिजनौर में, बिजनौर, सोमपुर, ये यहाँ से गए हुए हैं मतलब। फिर एक अच्छा। गांव मुरादाबाद में हो गया इनका शादीपुर, जी, फिर एक जिला मथुरा में हो गया नगला थाडल, और फिर दादन मतलब मथुरा में दूसरा गांव हो गया नगला उदयपुर, और तीसरा गांव हो गया नगला खास। ये पढ़ते हैं इनके मुरादाबाद जिले में, जी, और ये पढ़ते थे बिजनौर में। बिजनौर, और हरियाणा में करनाल में एक गांव पड़ता है इनका रंगरूटी खेड़ा, अच्छा, और सोनीपत में दादन इनका पड़ता है गांव गोरड। ये जो हरियाणा वाले बता रहे हो, हाँ जी। जो हरियाणा में पड़े, ये किस हिसाब से मतलब ये यहाँ से जाके आबाद हो गए, पानी का क्षेत्र था, पैदावार का एरिया था। अच्छा, हाँ, उन लोगों ने जिस तरह आजकल छत्तीसगढ़ में जा रहे हैं, एमपी में जा हाँ, रहे हाँ, हैं, हाँ, हाँ। इस ढंग से जाके आबाद किया है अपना इलाका। अच्छा, 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 हाँ, तो ये करनाल में आ गया फिर रंगरोटी खेड़ा, और सोनीपत में आ गया गांव गोरड, और रोहतक में आ गया गुडायन। गुडायन ये कलानौर के पास पड़ता है। जी। और भिवानी में एक गांव है द्वारका, द्वारका, ये भी इसी के गांव है। अच्छा, फिर कुछ गांव दादन इनके दादन इसी खाप के नाम के दादन, देश खाप के, ये इस गोत्र के दादन। ये गांव मुजफ्फरनगर में भी पड़ गया। अच्छा, वहाँ 4 गांव मुजफ्फरनगर जिले में, अच्छा, 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 हैदरनगर, गढ़ी अजरू, बीनपुर, और शाहपुर। अच्छा, हाँ, ये इत्यादि ये गांव भी इसी में लग जाते हैं, देश खाप में। इसे में लगा है। हाँ, देश खाप में। अच्छा, अच्छा जी, फिर आ गई चौगामा खाप। हाँ, ये 4-4, 5-5 गांव एक एक गोत के हैं। अच्छा, और ये 27 गांव के चौधरी होते हैं दादन मतलब। चौधरी कृषिपाल सिंह राणा, जी, राणा गोत है अपने, हाँ, जट राणा है, राणा राणा गोत है। है। और वैसे राणा उपाधि होती थी किसी टाइम में राजे महाराजाओं की। हाँ, बाकी अपने दादन जट राणा वाले, चौध राणा वाले और वाले, ये भी दादन राणा लिख देते हैं शॉर्ट हाँ, में। हाँ, 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 चलो, इनकी मर्जी है। जी, नंबर 1 आ गया जी नीरपुर राणा जी, गांव का, ये गोत का। बडल, इसमें भी राणा। दाहा जी, राणा। गढ़पुर जी। राणा। फिर राठी के आगे चौगामा में जी, टीकरी राठिया, शुभकती राठी, गांगडोली राठी, इटावा गांव है राठी। अच्छा, फिर बिटावदा आ गया सरावत का। जी, गढ़ी सखावत आ गया सरावत का। जी, और मूलसम फिर देशवाल का गांव आ गया। जी, और फिर ये बुंडरपुर, फिर देशवाल का गांव आ गया। धनौरा वेदवाल गोत,
जी। और फिर मिंडकाली डबास गोत, दौगट पंवार का जी। आदमपुर पंवार का, इदरीसपुर पंवार का और भगवानपुर नंगला फिर पंवार का।